चलिए मैं दे देता हूँ, लेकिन कल नहीं है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ओपन पेज 72। कल हमने देखा था कि कई कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि डोमिनेंट और कुछ रिसेसिव होते हैं। इसी तरह से हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस को भी स्टडी किया था। आज हम स्टडी करेंगे उसके आगे। कल हमने जो एग्जांपल लिया था उसमें हमने ये देखा था कि पी प्लांट में जो वायलेट कलर के फ्लावर्स होते हैं वो होते हैं डोमिनेंट। तो वायलेट कलर डोमिनेंट था और रिसेसिव ट्रेट कौन सा था? व्हाइट कलर। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ज्यादातर पी प्लांट में इस तरह के फ्लावर्स पाए जाते हैं, कम पी प्लांट में इस तरह के फ्लावर्स पाए जाते हैं। ये होता है डोमिनेंट और रिसेसिव का मतलब। और डोमिनेंट वाला जो ट्रेट होता है उसके पहले लेटर से हम क्या करते हैं? जीनोटाइप को इंडिकेट करते हैं। जैसे ये वाले जो व्हाइट कलर के फ्लावर्स होंगे उनको हम या तो ऐसे इंडिकेट करेंगे या फिर हम ऐसे इंडिकेट करेंगे। अब ये वाला ट्रेड यानी कि गुण, TRAIT, ट्रेड का मतलब होता है गुण। ये वाला जो गुण है यानी कि ट्रेड है ये डोमिनेंट है, इसीलिए ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी अपने डोमिनेट कर जाता है रिसेसिव वाले के ऊपर और एक्सप्रेस कर देता है। यानी कि इस वाले का फिनोटाइप क्या होगा? वायलेट। इस वाले का फिनोटाइप भी वायलेट होगा, लेकिन जीनोटाइप इन दोनों का अलग है क्योंकि ये हेटेरो है और ये होमो है। ठीक है, और जहाँ तक इसकी बात है इसका जीनोटाइप है ये, और फिनोटाइप यानी स्मॉल वी, और इसका फिनोटाइप क्या है? वाइट। तो ये तो था एक तरह से कल का रिवीजन। ये था एक तरह से कल का रिवीजन। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इसके आगे। पेज नंबर 73 पर फर्स्ट पैराग्राफ में एक कल तुम्हें याद होगा कि मैंने तुम्हें पहला लॉ बताया था। पहला लॉ ये था कि जिस समय हेटेरोजाइगस कंडीशन होती है यानी कि दोनों एलील्स अलग अलग होते हैं, उनमें से एक एक्सप्रेस होता है और एक एक्सप्रेस नहीं होता है। जो एक्सप्रेस होता है उसको कहते हैं डोमिनेंट, जो एक्सप्रेस नहीं होता उसे कहते हैं रिसेसिव। हेटेरोजाइगस यानी कि दोनों अलग अलग तरह के एलील। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा आगे। तो अब अगला जो लॉ है उसका नाम है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इन लॉज के स्टेटमेंट तुम्हारी बुक में भी दिए हुए हैं, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ वो काफी सिंपल है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये कहता है कि ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन टू alleles separate and move to gametes equal, that is 50-50%। इसका मतलब ये हुआ कि जिस समय गैमेट फॉर्म होते हैं उस समय दोनों जो एलील्स थे पेरेंट के सेल में वो आधे गैमेट्स में एक कॉम्बिनेशन जाता है और आधे में एक जाता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि ह्यूमन मेल में XY क्रोमोसोम सीक्वेंस होता है सेक्स क्रोमोसोम्स का। तो आधे गैमेट्स में 23वीं पोजीशन पे X क्रोमोसोम होता है और आधी में Y होता है। तो ये आधे में ये जा रहा है और आधे में ये जा रहा है, यानी कि ये सेपरेट हो रहे हैं। तो ये वाला कॉम्बिनेशन इसी को सेग्रीगेशन कहते हैं। सेग्रीगेशन शब्द का मतलब सेग्रीगेट होना यानी कि अलग अलग होना है। अब देखो ये वाली चीज यहाँ पर कैसे लागू होती है। अगर हम कैपिटल वी स्मॉल वी वाले कॉम्बिनेशन को देखें तो इसमें हम क्या देखते हैं कि आधे गैमेट्स ऐसे बनते हैं जिनके पास ये वाला जीन होता है, ये वाला एलील होता है, आधे ऐसे बनते हैं जिनके पास ये वाला होता है। ठीक है, कैपिटल वी अलग और स्मॉल वी अलग। तो ये था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो ये कहता है कि गैमेट फॉर्मेशन के समय दोनों एलील सेपरेट हो जाते हैं, है ना। आधे गैमेट में एक जाता है और आधे गैमेट में एक जाता है। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे।
देखो इसी पैराग्राफ में इन्होंने पुनेट स्क्वायर के बारे में बताया। पुनेट स्क्वायर वो मेथड था जिसमें कि हम क्या करते हैं कि पॉसिबल कॉम्बिनेशंस का पता लगाने के लिए उनको एक एक साइड पर लिख लेते हैं, एक साइड मेल एक साइड फीमेल, फिर उनके इंटरसेक्शन से हम क्या पता लगाते हैं कि क्या जीनोटाइप और फिनोटाइप हो सकता है। जैसे कि फिगर 5.4 देखो, इसमें इन्होंने क्या देखा है, फिगर 5.4 में इन्होंने टॉलनेस के बेसिस पर जो क्रॉस कराया है उसको देखा है। कैपिटल टी एक पेरेंट था, यानी कि ये पेरेंट कैसा है, ये टॉल है और होमोजाइगस डोमिनेंट है। दूसरे पेरेंट का जीनोटाइप है स्मॉल टी, ये भी होमोजाइगस है और रिसेसिव है, और इसका फिनोटाइप क्या हुआ, ये ड्वार्फ प्लांट होगा। अब गैमेट फॉर्मेशन, ये पेरेंटल जनरेशन है। अब गैमेट फॉर्मेशन के समय क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, है ना, और इसमें भी ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। अब ये गैमेट बन गए। अब ये गैमेट्स का कॉम्बिनेशन हम क्या लगाते हैं, इस तरह से लाइन खींचकर पता लगाते हैं। लेकिन इसका तरीका कल मैंने पुनेट स्क्वायर से बताया था कि हम क्या करते हैं कि जितने गैमेट बनते हैं उतने का ही स्क्वायर बना लेते हैं। जैसे 2 गैमेट यहाँ बने, 2 गैमेट वहाँ बने, है ना, तो एक को हम मेल पेरेंट मान रहे हैं किसी को भी, और एक को फीमेल पेरेंट मान रहे हैं। जिसको मेल मानेंगे उसके पॉलन ग्रेन यूज करेंगे, जिसको फीमेल मानेंगे उसका स्टिग्मा यूज करेंगे, ठीक है। तो हमने चूंकि यहाँ 2 इधर बना, तो ये स्क्वायर जो हम बनाएंगे ये होगा 2/2। एक साइड में लिख लेंगे मेल का सिंबल ये है, और एक साइड में लिख लेंगे फीमेल, और उसके बाद हम लिखेंगे जैसे कि सपोज इसको मेल माना तो इधर लिख लेंगे मेल, उसको फीमेल माना तो इधर लिख लेंगे फीमेल, है ना। तो अब हम क्या देखते हैं कि हर एक में सिर्फ ये ही बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, क्योंकि F1 जनरेशन में सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं एक जैसे, तो सारे ऑर्गेनिज्म एक जैसे, कल मैंने बताया था रेशो 4:0 होगी। लेकिन जब हम इसकी सेटिंग करेंगे फिर क्या होगा, फिर हमें एक नई रेशो देखने को मिलेगी 1:2:1। उसको भी पुनेट स्क्वायर मेथड से इन्होंने देखा है। देखो इसके नीचे वाले भाग में फिगर के कि कैपिटल टी वाले जो प्लांट है वो एक है, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले प्लांट 2 हैं, और स्मॉल टी वाले जो हैं वो एक है। यानी कि एक होमोजाइगस डोमिनेंट, एक होमोजाइगस रिसेसिव और 2 हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, ठीक है। ये रेशो जो होती है इसको जीनोटिपिक रेशो कहते हैं। फिनोटिपिक रेशो है 3:1। 3:1 इसीलिए क्योंकि कैपिटल टी स्मॉल टी वाले जो हैं वो भी टॉल में ही आते हैं, इसीलिए फिनोटाइप के बेसिस पर देखें तो रेशो 3:1 है, और जीनोटाइप के बेसिस पर देखें तो रेशो 1:2:1 है। अब आओ नेक्स्ट पेज पर। देखो नेक्स्ट पेज पर इन्होंने क्या दिया है, इस पेज के बीचों बीच में देखो, यहाँ इन्होंने एक तरह से रेशो बताई है कि हमारे पास जो टोटल प्लांट्स आएंगे F2 जनरेशन के बाद, तो उसमें रेशो क्या होगी। तुमने थोड़ी देर पहले ये देखा था कि रेशो क्या आती है 1:2:1। तो इसको अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे तो हमें क्या टोटल कितना हो गया, 4, 2 और 1 3 और 1 4, ठीक है। तो ये वाला जो ऑर्गेनिज्म है जिसको हम क्या कहते हैं होमोजाइगस डोमिनेंट, इसकी संख्या कुल संख्या की 1/4 है। ये कितना हुआ 2/4, और ये कितना हुआ 1/4, ठीक है। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 इसको 1/2 लिख सकते हैं 1/4। तो ये फ्रैक्शन की फॉर्म में इन्होंने इस पेज में दिखा है कि टोटल संख्या का 1/4 क्या होता है होमोजाइगस डोमिनेंट, टोटल संख्या का 1/2 होता है हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, और टोटल संख्या का 1/4 क्या होता है होमोजाइगस रिसेसिव, जो कि इस केस में क्या है ड्वार्फ प्लांट है। अब आती है बात ये एक नए टाइप का क्रॉस जिसका नाम है टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, टेस्ट क्रॉस के ऊपर क्वेश्चन अक्सर आता है, इसलिए इसको ध्यान से सुनिए। टेस्ट क्रॉस, इस टेस्ट क्रॉस ये किस तरह का क्रॉस होता है, ये वो
वो क्रॉस होता है जो कि ये पता लगाने के लिए किया जाता है कि जीनोटाइप क्या है प्लांट का। जैसे सपोज करो कि कैपिटल टी ये वाला जो प्लांट है ये हमें कैसा दिखेगा, टॉल दिखेगा, लेकिन कैपिटल टी स्मॉल टी वाला जो हेटेरोजाइगस है ये भी हमें टॉल ही दिखेगा। तो इसका उपाय क्या है? इसका उपाय ये है कि हमें इसका जीनोटाइप पता लगाना है, और उसके लिए हम करते हैं क्रॉस विद होमोजाइगस रिसेसिव, यानी कि इस केस में होमोजाइगस रिसेसिव होगा स्मॉल टी, इससे क्रॉस करेंगे, उससे क्या पता लगेगा वो अभी तुम बोर्ड पे। अगर हम कैपिटल टी का क्रॉस कराते हैं स्मॉल टी से, तो हमें जो ऑर्गेनिज्म मिलेंगे वो होंगे सारे के सारे ऑर्गेनिज्म होंगे एक जैसे, कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि रेशो होगी 4:0। जबकि अगर हम कैपिटल टी स्मॉल टी की क्रॉसिंग कराते हैं स्मॉल टी के साथ, तो क्या कॉम्बिनेशन आएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी और स्मॉल टी। इसका मतलब दो तो ऐसे हैं, है ना, और दो हैं ऐसे। इनको हम देख के पता लगा सकते हैं, दो की हाइट होगी टॉल, दो की हाइट होगी कैसी, शॉर्ट, यानी कि ड्वार्फ। अगर आधे आधे आते हैं तो उसका मतलब उसका जीनोटाइप कैसा था, उसका जीनोटाइप कैसा था। और अगर सारे एक जैसे आते हैं टॉल, तो इसका मतलब उसका जीनोटाइप कैसा था। तो ये टेस्ट करने के लिए अगर हम जो क्रॉस कराते हैं, टेस्ट करने के लिए जो क्रॉस किया जाता है उसका नाम टेस्ट क्रॉस होता है। क्या जांच, यानी क्या टेस्ट होता है? इसमें टेस्ट किया जाता है कि उसका जीनोटाइप क्या है। फिनोटाइप तो हमें देखने से ही पता लग रहा है कि वो लंबा है या छोटा है, लेकिन उसमें जेनेटिक कॉम्बिनेशन क्या है उसका पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब देखो इसी पेज पर इन्होंने कुछ क्वेश्चन भी पूछे। पेज 74, बीच में एक लाइन है इटैलिक्स में लिखी हुई, व्हाट डू यू थिंक ही वुड हैव गॉट इफ ही सेल्फ पॉलिनेटेड अ टॉल F2 प्लांट। देखो F2 जनरेशन में दो तरह के टॉल प्लांट मिले थे, एक तो ऐसे वाला, एक ऐसे वाला। अब इनमें से इनको सेल्फिंग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? अगर इसकी सेल्फिंग करेंगे तो हमें सारे के सारे टॉल प्लांट मिलेंगे, लेकिन अगर इसकी सेल्फिंग करेंगे तो वही परिणाम होगा जो F1 जनरेशन की सेल्फिंग करने पर आएगा, यानी कि 1/4 आएंगे टॉल इस तरह के, आधे आएंगे इस तरह के, और 1/4 आएंगे कौन से? स्मॉल टी। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब आती है बात नीचे देखो, यूजिंग पुनेट स्क्वायर ट्राइंग टू फाइंड आउट नेचर ऑफ ऑफस्प्रिंग ऑफ अ टेस्ट क्रॉस। ठीक है, ये हमने नेचर ऑफ ऑफस्प्रिंग इस एग्जांपल से देख लिया है। व्हाट रेशो डू यू गेट? इस केस में रेशो है 1:1, इस केस में रेशो है 4:0। Using the genotypes of this cross, can you give a general definition for a test cross? तो इसकी definition ये होगी कि a cross done to identify genotype of a plant, especially in a F1 generation, is known as test cross. अब देखो यहाँ पर इन्होंने लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के स्टेटमेंट्स दिए हैं, लेकिन उससे पहले फिगर 5.5 देखो। 5.5 फिगर में इन्होंने क्या किया कि ये जो बीच से देखना शुरू करो, यहाँ पर ये जो फ्लावर है, इस फ्लावर का जीनोटाइप हमें पता नहीं था। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसका क्रॉसिंग कराएंगे इन दोनों के साथ, स्मॉल वाले रिसेसिव होमोजाइगस रिसेसिव के साथ। तो उसके बाद हमें क्या रेशो देखने को मिलती है? अगर सबके सब एक जैसे हैं, यानी 4:0 रेशो है, तो ये ऑर्गेनिज्म कैसा था? ये होमोजाइगस डोमिनेंट था, यानी कि ऐसे वाला। लेकिन अगर 1:1 रेशो आती है जैसे कि यहाँ आ रही है, तो वो था हेटेरोजाइगस। इस तरह से हम पता लगा सकते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस का स्टेटमेंट देखो इन्होंने क्या दिया है, कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल्ड फैक्टर्स। डिस्क्रीट यूनिट का मतलब होता है कि डीएनए का एक पर्टिकुलर फ्रेगमेंट है जो एक फंक्शन को कंट्रोल करता है, उसी को फैक्टर या जीन कहा जाता है। उसके दो अल्टरनेटिव फॉर्म होते हैं, एक होते हैं एलील 1, एक होता है एलील 2। फैक्टर हमेशा पेयर में होते हैं, है ना, वो भी अभी हमने देख ही लिया, जैसे टॉलनेस वाला कैपिटल टी और स्मॉल टी।
In a dissimilar pair of factors, one member dominates and the other recessive. Law of dominance is used to explain the expression of only one of the parental character. अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट आता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मैंने क्या बताया था कि गैमीट फॉर्मेशन के समय दोनों एलील सेपरेट होकर आधे एक में जाते हैं और आधे एक में जाते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस। ये जो दोनों कंसेप्ट हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस, ये इसके एक्सेप्शन है। किसके एक्सेप्शन है? ये लॉ ऑफ डोमिनेंस के एक्सेप्शन है। इनको हम करेंगे कल।